शाक्यमुनि बुद्ध का धर्म श्रीलंका को मिला राजा अशोक के पुत्र संघमित्र अरहंत के कारण मिला है। उसी दिन से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरा एकदम श्रीलंका समझ लीजिए बौद्ध हो गया। लेकिन बाद में पुर्तगीज है, होलंद है, ब्रिटिश लोग है, फिर वैसे से लोग जाकर दक्षिण भारतीय लोग है, लोग जाकर भारत का श्रीलंका का बौद्ध धर्म एकदम नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद एक जमाना आ गया श्रीलंका में बौद्ध बोलने वाले इतना डरते थे, हम बौद्ध है बोलने के लिए लोग नहीं थे इतना। हमसे आप लोग उसमें कुछ एडवाइस मत लेना। ब्रिटिश समय का ईसाई लोग इतना श्रीलंका के हम लोगों के साथ इतना अन्याय किया, बहुत अन्याय किया, हम लोगों के बौद्ध लोगों को बहुत कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया उतना हमको लगता है कोई ऐसे टेररिस्ट वाले नहीं दिया है। उसी समय डॉन डेविड हेवावितारन माने उसका पिताजी का नाम है डॉन कारोलिस हेवावितारन, श्रीलंका के सबसे बड़े धनी परिवार के थे वो लोगों का परिवार धर्मपाजी का। डॉन कारोलिस हेवावितारन पिताजी का नाम था, मल्लिका हेवावितारन माताजी का नाम था। ये बालक पैदा हुआ उसका नाम रखा था डॉन डेविड हेवावितारन। उस समय हम लोग के श्रीलंका में बौद्ध धर्म का नाम रखना बिल्कुल मना था। देखिए हमारा पिताजी का नाम था थॉमस, उसके बाद फिर क्या है लेडीज़ का भी नाम, वो सब एकदम जबरन किया। ईसाई धर्म स्वीकार नहीं करने से स्कूल नहीं है और नौकरी नहीं है, बहुत ऐसे जुल्म किया था। उस समय डॉन कारोलिस हेवावितारन के परिवार में ये डॉन डेविड हेवावितारन के नाम में छोटा बच्चा पैदा हुआ। उसी समय श्रीलंका में कोलंबो में कोई बौद्ध मंदिर दो बौद्ध मंदिर था होगा, 3 बौद्ध मंदिर रहा होगा, लेकिन 2 बड़े बनते लोग थे, एक तो हिक्कड़ुए सुमंगल, एक तो मिगिड्डुअत्ते गुणानंद, ये लोग पढ़े लिखे बनते लोग थे। डॉन डेविड हेवावितारन को डॉन कारोलिस हेवावितारन वो बड़े बनते लोगों के पास भेजते थे अक्षर पढ़ने के, आ ई ऊ पढ़ने के लिए। बाद में उसका हाई एजुकेशन के लिए उन्होंने सेंट थॉमस कॉलेज में कोट्टे में एडमिट किया था। उसी चर्च में दूसरी किताब माने बौद्ध धर्म का कोई भी किताब नहीं पढ़ सकता है और कई बाइबल को छोड़कर, वो उसको अच्छा नहीं लगा। पिताजी को बार बार आकर कहते थे पिताजी हम कैसे करेंगे, इसमें तो खाली बाइबल ही पढ़ना है, हमारा धर्म का कोई भी किताब पढ़ने नहीं देता है। लेकिन पिताजी का भी मजबूरी था, कोई भी स्कूल कॉलेज बौद्ध लोगों के लिए नहीं था, अपना बच्चा को हाई एजुकेशन देना था। एक दिन शाम को डॉन डेविड हेवावितारन लड़का ये चर्च में घूमते गया। एक तो फादर, वो हम लोग उसको बोलता है कैटपोलो, रबर लगाकर एक तो लगड़ी लगाकर ऐसे मारता है ना, उसको क्या बोलता है हिंदी है, हाँ बुल्ले, उससे मारकर वो फादर ने किया कि एक तो कबूतर को मार गिराया। कबूतर तो बहुत हम लोग का शांति का हम लोग संदेश देने वाला मानता है चिड़िया। उसी दिन उसका दिल में बहुत बड़ा चोट पहुंचा। जाकर पिताजी को बोला पिताजी ये धर्म से हम तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये अहिंसक कबूतर उसको कौन सी नुकसान किया, उसको उससे उसको मार गिराया। वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर पिताजी उसको दूसरा स्कूल, वो बिल्कुल सुना नहीं है, क्रिश्चियन मिशन के साथ उसका एकदम बिल्कुल नफरत हो गया। उस समय अमेरिकन सेनापति था, अमेरिका के, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का फाउंडर थे हेनरी ओलकट ब्लेस के साथ। वो आया, बुद्ध गया सारनाथ, वो सभी सिद्ध स्थान देखने के बाद उसका दिल के अंदर भी बहुत दुख पहुंचा। ये पूरा बौद्ध तीर्थ स्थल एकदम चौपट हो गया था। वो श्रीलंका जाकर भाषण दिया, बुद्ध गया सारनाथ लुम्बिनी कुशीनगर के बारे में, अभी कैसे दयनीय स्थिति है सभी बौद्ध तीर्थ स्थलों का। उस समय डॉन डेविड हेवावितारन के मन में आया हम भी किसी दिन जाएंगे बुद्ध गया को, सारनाथ को, लुम्बिनी को, कुशीनगर को दर्शन के लिए। वो टांग लिया। जाकर माता जी से पैसा लेकर एक जापानीज बनते गुणरत्न बोलकर उनसे मिलकर वो जापानीज बनते और डॉन डेविड हेवावितारन दोनों भी सबसे पहले श्रीलंका से ट्रेन से आकर मद्रास आया वाराणसी।
वाराणसी आकर ट्रेन से उतर कर सारनाथ जाना था पैदल। उस समय घनघोर जंगल था। पैदल जंगल के नीचे नीचे गया तो देखा 10 तो बैलगाड़ी सार के तरफ से आ रहा है। देखा तो उसमें बहुत सा पत्थर भरा हुआ है। नजदीक जाकर देखा पत्थर है, बुद्ध मूर्ति तोड़कर, मूलगंधकुट विहार तोड़कर पत्थर ये लोग ले जा रहा सार के तरफ से। उनसे पूछा ये भाई तुम लोग कहाँ क्या ले जा? बोला ये उधर से हम लोग पत्थर ले जा रहे, हम लोग का घर का फाउंडेशन डालने के लिए। देखिए सारनाथ का, मूलगंधकुट विहार का, हमारा बुद्ध विहार का बुद्ध मूर्ति सबको तोड़कर ये लोग ले जा रहा है बनारस में अपना घर का फाउंडेशन के लिए। धर्मपा जी आया तो उसी समय खाली घनघोर जंगल था, उनको खाली धम्म की स्तूप दिखाई दिया और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस समय जैन टेम्पल के बगल में बहुत बड़ा एक तो बरगद का पेड़ था, उसी पेड़ में बहुत गुफा जैसे था। उसी रात उन्होंने उसी जगह पर बिताया। बहुत दुख हो गया। माता जी का एक तो पोस्ट कार्ड लिखा, माता जी ये शाक्यमुनि महाकारुण्य के तथागत बुद्ध प्रथम देव, तो उसी जगह पर ये हालत है, इसी जगह को हमको पुनरुद्धार के लिए मदद दीजिए बोल के तो पोस्ट कार्ड लिखा था। उसके बाद उधर से वो बनते गुंडरत्न के साथ बुद्ध गया। बुद्ध गया जाने के बाद बुद्ध गया का महाविहार और बोध वृक्ष, हमारा बुद्ध गया का सिद्धार्थ बैठकर उधर बुद्धत्व प्राप्त किया था, वज्रासन, दोनों पूरा जगह बुद्ध गया का महंता और महंता का गुंडो अपने कब्जा कर रखा था। धर्मपा जी को अंदर जाने नहीं दिया। बोला हम श्रीलंका से आया, हम बुद्धिस्ट है, हमको बुद्ध का पूजा करना, जाने नहीं दिया। उसके बाद धर्मपा जी जो भी कुछ होगा किसी तरफ से इधर उधर करते 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 अंदर घुस गया। घुस कर जयश्री महाबोधि के नीचे बैठ गया, वज्रासन के नीचे। बुद्ध का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है सतिपट्ठान सूत्र। ने सतिपट्ठान सूत्र का चांटिंग कराकर मेडिटेशन किया। उन्होंने अधिष्ठान किया, हमारा जिंदगी, हमारा खून, हमारा मांस, हमारा हड्डी, हमारा जिंदगी, हमारा दौलत जो होने दीजिए, हम इसी भारतवर्ष का बौद्ध तीर्थ स्थल ये मिथ्या दृष्टि लोगों से किसी तरफ से मुक्त कराकर पूरा विश्व के लोगों को दर्शन मात्र के लिए हम बंदोबस्त करेंगे बोलकर उन्होंने अधिष्ठान किया है। एक कराकर वो श्रीलंका गया। श्रीलंका जाकर उस समय हमने बोला, वो श्रीलंका के तो बांते जी था, इक्कड़वे श्री सुमंगल, वो बहुत बड़ा बांते जी था। वो बांते जी से बात किया, बांते जी इसके लिए क्या करेंगे? अभी बुद्ध गया का सारनाथ का खान यही है, बुद्ध गया महाविहार को, वज्रासन को, बोधटी को महानता और महानता का गुंडा लोग कब्जा किया हुआ है, किसी तरफ से सब बौद्ध स्थलों को हमको मुक्त करना है। तो वो बांते जी से बात किया, हिक्कड़वे सुमंगल बांते से बात कराकर उन्होंने बुद्ध गया महाबोधि सोसाइटी के नाम पर एक तो सोसाइटी का स्थापना किया। उसमें धर्मपा जी जनरल सेक्रेटरी था, हिक्कड़वे सुमंगल बांते पैट्रन था और प्रेसिडेंट था आपका हेनरी ओलकट था। आखिरी में धर्मपा जी उसका बुद्ध गया का मुकदमा के लिए, उसके पास इतना पैसा ना, घर का पैसा लेकर अपना करते थे। जापान गया। जापान जाने के बाद जापान का एक तो बहुत बड़ा मंदिर का बहुत बड़ा बांते जी ने बहुत सुंदर एक तो बुद्ध मूर्ति, बहुत बड़ा बुद्ध मूर्ति दिया था बुद्ध गया का महाविहार का टेम्पल के रखने के लिए। तो अनगारिक धर्मपाल महाबोधि शुरू करने के बाद डॉन डेविड हेवावितन का नाम हटाकर, क्रिश्चियन नाम हटाकर धर्मपाल कर दिया नाम। धर्मपाल जापान गया, सफ़ेद कपड़ा पहन कर जाकर वो मूर्ति ले आया इंडिया में। ले आकर गया से बुद्ध गया तो एक तो प्रोसेशन हम लोग जुलूस के हिसाब से ले गया था। फिर महंता और महंता का गुंड लोग मिलकर अनगारिक धर्मपा जी को, हमारा बौद्ध अनुयायियों को, सबको बहुत पिटाई किया, बुद्ध मूर्ति को तोड़ दिया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार घबरा गया, धर्म का लड़ाई बुद्ध गया शुरू हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने ऑर्डर दिया ये मूर्ति इधर से हटाओ। इसके बाद अनगारिक धर्मपा जी वो मूर्ति ले जाकर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया कलकत्ता हेडक्वार्टर में रखा। अभी भी कलकत्ता महाबोधि के हेडक्वार्टर में मूर्ति अभी भी रखा हुआ है। लेकिन धर्मपा जी का बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन उधर से ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने पूरा एकदम अपना मुकदमा चलाते रह गया, चित्तगोंग से, श्रीलंका से, जापान से, हर जगह से, इधर से उधर से पैसा इकट्ठा कर अपना लड़ाई शुरू किया। करते 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 आखिरी में रविंद्रनाथ टैगोर धर्मपा जी के साथ दोस्ती बनाकर, रविंद्रनाथ टैगोर का एक बात है, रविंद्रनाथ टैगोर कभी भी किसी देवता को
कोई भगवान को, कोई मूर्ति को, किसी को नमन नहीं के हाथ नहीं जोड़ा, उसका इतिहास में लिखा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर बुद्ध गया जाकर, बुद्ध गया में खाली उसी बुद्ध का मूर्ति के सामने सिर झुकाकर नमस्ते किया, जिंदगी में एक ही बार किया, उसमें लिखा हुआ है। फिर महात्मा गांधी के पास जाकर अनगार के धर्मपाल जी को ले जाकर बोला, देखो भाई, ये बुद्ध गया बौद्ध लोगों का जगह है, ये लोग शांति प्रिय लोग हैं, ये लोग महाकारों के तथागत बुद्ध के अनुयायी लोग हैं, इसमें लड़ाई झगड़ा करने मत दो। ये बुद्ध का महाबोधि महाविहार बौद्ध लोगों को हाथ में दे दो। महात्मा गांधी क्या बोला जानते? महात्मा गांधी ने बोला, देखो तुम्हारा महाबोधि बुद्ध गया का महाबोधि टेम्पल से ज़्यादा हमको हमारा देश का चिंता है। पहले हमारा देश को ये अंग्रेजियों से मुक्त करने दो, ठीक है ना? अंग्रेजियों से मुक्त करने के बाद हम बुद्ध गया महाबोधि महाविहार बौद्ध लोगों को दिला देंगे, वो लिखा हुआ किताब में। लेकिन महात्मा गांधी इतना दिन जिंदा नहीं रहा, महात्मा गांधी को इसी दुनिया से जाना पड़ा, ठीक है ना? लेकिन अनगारिक धर्मपाल जी अपना काम बंद नहीं किया। मुखर्जी परिवार कलकत्ता के बहुत गिने अच्छे लोग थे आरएस में। ये मुखर्जी परिवार धर्मपाल जी को बहुत मानते थे। ये मुखर्जी परिवार भी धर्मपाल जी का बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए बहुत मदद दिया है। आखिरी में धर्मपाल जी सोचा, ये हमारे हाथ में आने तक हम मरेंगे नहीं, लेकिन वो मरने वाला काम तो किसी के हाथ में नहीं है, वो मार के हाथ में है कि नहीं? मुक्ति आंदोलन पूरा करने के पहले अनगार के धर्मपाल जी दुनिया से चला गया। लेकिन मुक्ति आंदोलन करते 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 धर्मपाल जी के हाथ में एक खोड़ी भी नहीं रहा, एकदम वो गरीब हो गया। लेकिन उसको वो चिकागो दृश्य सम्मेलन के लिए विवेकानंद के साथ चिकागो गए थे। बौद्ध धर्म के हिसाब से हिंदुस्तान का भारत का प्रतिनिधित्व अनगार के धर्मपाल जी किया था और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी किया था। उधर जाने के बाद अनगार के धर्मपाल जी का भाषण सुनकर एक से होनोलुलु का एक बैंक का मालिक, उसका वाइफ बहुत प्रभावित होकर धर्मपाल जी को बोला, जो तुम बौद्ध धर्म के लिए भारतवर्ष में जो काम कर रहा है, हमारा पूरा धन तुमको दे देंगे। धर्मपाल जी को बोला, जो तुम बौद्ध धर्म के लिए भारतवर्ष में जो काम कर रहा है, हमारा पूरा धन तुमको दे देंगे। अनगार के धर्मपाल जी बहुत एकदम गरीब हो गया लड़ाई करते करते। आखिरी में क्या हुआ, आप लोग मद्रास में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने स्तूप का खोदाई किया था। खोदाई करने के बाद गोल्डन कास्केट के साथ शाक्यमुनि बुद्ध का अवशेष एक तो कास्केट के साथ मिला। ब्रिटिश लोग क्या किया, वो लंदन ले जाने के लिए तैयार किया। धर्मपाल जी ने लिखा, ये शाक्यमुनि महाकारुणिक बुद्ध का अवशेष को पूजा करने का तरीका तुम लोग नहीं जानता है, हम लोग जानते, इसलिए ये चीज़ हमको दे दो, मत ले जाओ लंदन। ले जाने नहीं दिया। उसके बाद ये लोग लिखा है, यदि ये चीज़ सुरक्षित रखने लायक कोई जगह तुम बनाओ तब तुमको हैंड ओवर करेंगे। उस समय धर्मपाल जी के पास पैसा नहीं था। तब मेरी पोस्टर रॉबिन्सन को लिखा, उन्होंने तुरंत 10,000 रुपये, उस समय का 10,000 रुपीज़ धर्मपाल जी को भेजा। उसी समय धर्मपाल जी महाराजा बिंगा के साथ लेन देन कराकर 10,000 रुपीज़ में वो सारनाथ का जमीन खरीद कर मूलगंतुकुट विहार का स्थापना धर्मपाल जी ने किया था। उस समय मूलगंतुकुट विहार को निर्माण करने के लिए 70,000 रुपीज़ खर्चा हुआ। उसी मूलगंतुकुट विहार में वो सोने का कास्केट में महाकारुणिक तथागत बुद्ध का अवशेष अभी भी हम लोग सुरक्षित कराकर साल में एक बार प्रदर्शन कराते हैं। उस समय वो बुद्ध का चित्र बनाने के लिए जापान का सबसे फेमस आर्टिस्ट चित्रकार आया था, कोत्सुनोसु। उन्होंने पूरा बुद्ध का चित्र बना दिया। वो धर्मपाल जी ने पूछा, भाई इसका तुम्हारा हिसाब किताब बना दो, देखिए कितना अच्छा बात है। और बोला, देखिए अभी हमको निर्वाण का ज़रूरत नहीं है, आप हमको 1 रुपया दीजिए। बोला, जापानीज आर्टिस्ट
अपना चावल बनाकर खाकर, अपना पेंट ले आकर मूलगंध का चित्र बनाकर पूरा सब कराकर 1 रुपया टोकन के हिसाब से ले आया। देखिए कितना फर्क है कि नहीं। अब ये मूलगंधकुटी विहार में बागा शाक्य मुनि बुद्ध का ये अवशेष रखा हुआ है। हर साल नवंबर में उसको एक सबको दिखाता है। इतने में धर्मपाल जी रुका नहीं है। धर्मपाल जी का मिशन नहीं खाली बुद्ध गया महाबोधि महावीर को, सारनाथ को, लुम्बिनी को, बुद्ध गया को मुक्ति कराने के साथ साथ उसका बहुत सा काम था। वो सोचा यदि हमारे कम्युनिटी में बुद्धिस्ट कम्युनिटी में बुद्ध धम्म संघ के बारे में नॉलेज नहीं होने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनका कहना था हम एक मंदिर बनाकर चारों तरफ से बहुत बड़ा गेट बनाकर एक तो बड़ा गेट लगाकर अंदर घंटी बजाने से वो गरीबों को क्या मिलेगा, वो उसमें विश्वास नहीं किया। वो सबसे पहले सारनाथ में किया कि उस समय बहुत गरीब लड़के थे, बहुत गरीब लोग थे। वो सोचा हम पहले ये लोगों को बुद्ध के बारे में बताने के पहले ये लोगों को हम बाल काटने का तरीका सिखाएंगे, दांत साफ करने का तरीका सिखाएंगे, नाखून काटने का तरीका सिखाएंगे, कपड़ा साफ करने का तरीका सिखाएंगे, खाने का तरीका सिखाएंगे, पीने का तरीका सिखाएंगे, बैठने का तरीका सिखाएंगे। तो गांव से, सारनाथ का गांव से 5 लड़कों को सिलेक्ट किया। बुद्ध ने सोचा, बुद्ध ने सारनाथ में 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया। उसी 5 भिक्षुओं से पूरा विश्व में ये बुद्ध का धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। हम 5 बच्चों से एक स्कूल शुरू करेंगे। तो 5 बच्चों को गांव से ले आया। ये गांव के बच्चे हैं ना, अभी भी हमारे स्कूल है, बच्चे आधा पढ़ने आता है, आधा भीख मांगता है। तो वो लोगों को ले आकर पढ़ने के लिए लोग चला जाता है। फिर धर्मपाल जी ने सोचा एक कोई उपाय तो सोचना होगा लोगों को पकड़ने के लिए। उस समय चीनी मिलता था, उसी चीनी को बम्बई चीनी खाते थे, अभी जैसे बम्बई चीनी। धर्मपाल जी चीनी ले आते थे, एक लड़का को चीनी देता है, वो लड़का जाकर गांव में बोलते देखो देखो भाई वो बाबा चीनी देता है। गरीब बच्चों को तो चीनी भी बहुत बड़ा स्वीट है ना। तो चीनी खाने के बहाने में 1 2 3 4 कराकर बच्चे आना शुरू कर दिया। उसके बाद धर्मपाल जी लोगों को अपने बच्चे जैसे लोगों का बाल काटना, दांत साफ करना, उसके बाद लोगों का कपड़ा साफ करना, नहलवाना, वो सब कुछ किया। वो प्राइमरी स्कूल अभी भी है, हमको खाने में बहुत खुशी है। उसी प्राइमरी स्कूल से पले पड़े लड़के लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कई प्रोफेसर अभी भी है। कई लोग तो देहांत हो गए, अभी भी कई लोग हैं। ये लोग हम लोगों का धर्म के लिए बहुत मानते, धर्मपाल जी के बहुत मानते। फिर उन्होंने सारनाथ में एक तो टेक्निकल कॉलेज शुरू किया। उसका स्वप्न था एक तो बौद्ध यूनिवर्सिटी सारनाथ में खुलाने के लिए, लेकिन एक आदमी ज़िंदगी में कितना कितना क्या क्या करेगा। उन्होंने पूरा विश्व में बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए मिशन तैयार करने के लिए, बौद्ध भिक्षुओं का मिशन तैयार करने के लिए उत्सुक था। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला धर्मपाल जी आप श्रीलंका से 5 बच्चों को हमको दीजिए, हम शांति निकेतन से उसको ट्रेनिंग देकर धर्म का प्रचार शुरू कर देंगे। धर्मपाल जी ने 5 बच्चों को ले आकर सामने बनाने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लोगों को शिक्षा दीक्षा दिया। फिर भारतवर्ष में उन्होंने सोचा विभिन्न भाषाओं में त्रिपिटक का छोटा छोटा ग्रंथ हम लोग अनुवाद कराकर सबको पढ़ने के लिए दे देंगे। ऐसे उन्होंने बहुत सा कार्य शुरू किया, लेकिन बहुत दुख की बात है हमारा भिक्षु संघ कमी होने के कारण ये उसका प्रयास विफल हो गया, इतना सफल नहीं हो पाया। और उन्होंने पहले दलाई लामा ने कहा, दलाई लामा जी तुम्हारा देश बहुत गरीब है, ये तुम्हारा देश बहुत गरीब है, ये नौजवान लोगों को तुम टेक्निकल नॉलेज दे दो। टेक्निकल नॉलेज देगा, लोगों का दाल रोटी का बंदोबस्त तुम नहीं करेगा, किसी दिन तुम्हारा देश दुश्मन कब्जा करेगा। कब्जा तो किया ना, देखिए तिब्बत को तो चाइना ने कब्जा किया। ये धर्मपाल जी 100 साल के पहले चिट्ठी लिखा दलाई लामा को, ये दलाई लामा पहले दलाई लामा को। फिर भूटान को धर्मराजा को लिखा है, धर्मराज तुम्हारा देश में पारंपरिक बौद्ध धर्म का एक अध्ययन पद्धति है, तुम्हारे भूटान के बच्चों को ईसाई मिशन का पढ़ाई के लिए तुम कैलिपो मत भेजो, अपना देश का बौद्ध धर्म का एजुकेशन पद्धति को सही करो, लोगों को उसका एजुकेशन दे दो। भूटान तो बात मान लिया। मानने के बाद भूटान का एजुकेशन सिस्टम ये लोग अपना ढंग से किया। थोड़ा से लोग कैनेडियन एजुकेशन भी थोड़ा मिला दी अंग्रेजी के लिए।
इतना वेल डिसिप्लिन, इतना सुंदर एजुकेशन है। ये लोग अतरा भूटान इतना आगे बढ़ रहा है। वो पहले जंगल का कहानी भूटान में नहीं है। इतना सुंदर बौद्ध देश है, इतना अच्छा लगता है देखने में। तीसरा चिट्ठी लिखा श्रीलंका का वो लोगों को, तुम्हारा देश में 80,000 बौद्ध बच्चे ईसाई मिशन में पढ़ रहा है। आगे जाकर तुम लोगों को भोगना पड़ेगा। देखना तुम्हारा बौद्ध धर्म, बौद्ध संस्कृति ये लोग किसी न किसी दिन चौपट कर देगा। देखिए वो तो श्रीलंका में हुआ। अभी 30 साल हम लोग भोगा ना, वो लोगों का देन था। तो उसके बाद हेनरी ओल के साथ मिलकर श्रीलंका में भी उन्होंने बहुत आनंद, नालंद, विशाखा, सुजाता, यशोधरा इसी के नाम पर बहुत बड़ा कॉलेज कोलंबो में शुरू किया। अभी भी बहुत बड़े अधिकारी लोग श्रीलंका के पॉलिटिशियन होगा, अधिकारी होगा, ये आनंद, नालंद, विशाखा, सुजाता, यशोधरा ये सभी स्कूलों से निकले हुए बच्चे मैंने एजुकेशन लिया। ये धर्मपाल जी का और ये हमारा हेनरी ओलकट का देन है। उस तरह जापान में है, कोरिया में है, बर्मा में है, थाईलैंड में, हर जगह पर उन्होंने आखिरी में सोचा हमारा आखिरी सांस हम हिंदुस्तान में लेंगे। वो बीमार हो गया। मूलगंधकुटी विहार बनाने के बाद वो कभी भी वो मांस अनुभव नहीं किया। वो एकदम वेजिटेरियन थे, दूध भी नहीं पीते थे, समय पर खाना भी नहीं खाया। बुद्ध गया को बचाने के चक्कर में शरीर के भी अपना ध्यान नहीं दिया। आखिरी में वो बीमार होकर सारनाथ में अपना ज़िंदगी बिताया। उसका शिष्य था देवप्रिय वाली सिंह। वो डॉक्टर ले आया दवाई देने के लिए। देवप्रिय को बोला, देवप्रिय एक गरीब उपासकों उपासिका लोग बुद्ध धम्म संघ माने बुद्ध शासन का उन्नति के लिए ये 1 पैसा 2 पैसा इकट्ठा कराकर बहुत मेहनत से दे रहा है। ये हमारा गंदा शरीर के लिए वो खर्चा मत करो, ये बुद्ध शासन के लिए खर्चा करो। हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए भारत वर्ष में फिर 25 बार पैदा हो जाएंगे। आखिरी उसका शब्द था, ये गरीबों का पैसा कल धर्म का काम के लिए लगाओ, हमारा गंदा शरीर के लिए खर्चा मत करो। तो अनगारिक धर्मपाल जी और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ये दोनों का मिशन धर्म के लिए था, लेकिन दोनों का 2 रास्ता था। अनगारिक धर्मपाल जी भारतवर्ष में बौद्ध तीर्थ स्थलों को बौद्ध लोगों के हाथ में लेने के साथ साथ विश्व में बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए अपना जिंदगी बिताया। तो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे समाज के कमजोर वर्गों को शाक्यमुनि बुद्ध का मध्य मार्ग सिखाकर ये लोगों को समाज में ये लोग पीछे था, ये लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा ज़िंदगी बिताया। यदि ये चीज़ नहीं किया होते तो हम लोग कभी इस तरह सुंदर ढंग से बैठकर ये नहीं सुनता है। ये दोनों का कमाल देखिए, 800 साल तक भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का नाम निशाना नहीं था। 800 साल तक किसी भी जगह पर बौद्ध धर्म का नाम निशाना नहीं था। सब लोग कब्जा किया था, मित्रा दूसरे लोग कब्जा किया था। तो उसी समय धर्मपाल जी आया, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर आकर दोनों ने अपना एक काम किया है। वो दोनों कितना काम किया उतना हम लोग सोच भी नहीं सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर आप लोग देखा होगा सारनाथ गया था। सारनाथ जाकर सारनाथ का धार्मिक स्तूप के चारों तरफ दीप जला रहे थे। तिब्बतियन लोग आकर, आप लोग भूटिया बोलता है, तिब्बतियन लोग आकर पूरा दीप जला रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर देख बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने बोला देखिए आप लोग इतना हिमालय से इतना दूर से आकर हमारा देश का अंधकार आप लोग दूर कर रहा है, धर्म का दीप जलाकर हमारा देश का अंधकार दूर कर रहा है, आप लोग धन्य हैं। ये दोनों भी बुद्ध के उपासक लोग थे। ये लोगों के मार्ग पर जाने के लिए ये हम लोग का धर्म यात्रा हम लोग को इसी तरह कंटिन्यू करना चाहिए। इसी चीज़ के लिए सबका नाम हम नहीं ले सकता है। अभी आप लोगों को सबको बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद देते हुए हमारा 2 शब्द इसी जगह पर समाप्त कर रहा है।